नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। उपचुनाव के नतीजे धीरे धीरे कर साफ हो रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और जो रामपुर है और तीसरी सीट उसकी जो तस्वीर है कुछ देर में साफ़ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि निकाय चुनाव हैं, उसके प्रभारी ब्रजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और बड़ा ज़बरदस्त तरह से वो लोगों से मिलते भी हैं, कार्यकर्ताओं से। क्या उम्मीदें लगती हैं और उपचुनाव को लेकर क्या ख़यालात हैं, वो ख़ुद भी क्योंकि विधायक हैं बड़े करीब से चीज़ों को समझते हैं, तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव से शुरुआत करूँगा। मैं तो लगातार 14-15 दिन मैनपुरी चुनाव में पार्टी ने मुझे प्रभारी भी काफ़ी बड़े इलाके का बना के भेजा था और सभी समाजों का वो वोट था, तो जो समर्थन वहाँ का था मैं जानता था कि यही रिजल्ट है। और पार्टी ने शुरू में वोटिंग से पहले तस्वीरें भी सामने आई जो रामपुर में जुल्म जाती की है, उसके बाद भी बहुत शानदार आसिम रजा साहब वहाँ चुनाव लड़े, खतौली जीत गए, हम लोग गठबंधन जीता है हमारा। आदरणीय डिम्पल यादव जी बहुत बड़े वोटों से सांसद वहाँ बनी है। पूरे सभी वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई अपनी तरफ से देता हूँ। और बरेली नगर निगम के चुनाव के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यही प्रदर्शन बरेली भी इस बार करेगी। अभी रामपुर की तस्वीर साफ़ नहीं हुई, वहाँ कुछ पेच फंसा हुआ, क्या उम्मीद है? प्रशासन चुनाव लड़ रहा है वहाँ पे, पार्टी कहाँ चुनाव लड़ रही है, प्रशासन हम लोगों से चुनाव लड़ रहा है। परसेंटेज भी वोटिंग के बहुत कम। आप पत्रकार हैं, अगर हम बोलेंगे तो अब तो जुबानों पे ताले लोग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि जाति वहाँ पे हुई है और बड़े पैमाने पे धांधली वहाँ पे हुई है। हमने विधानसभा में भी ये बात कही थी, रामपुर में जाती है। हमारे साथ सुल्तान बेग जी मौजूद हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। रामपुर चुनाव भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरह से जोश और जज्बे के साथ लड़ाया। क्या उम्मीदें लगती हैं और जो पूरे, क्योंकि वोटिंग भी परसेंटेज बहुत कम रही, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। रामपुर की तस्वीर कुछ आपकी नज़र में साफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करता हूं और बहुत ही दुख के साथ कि रामपुर की सीट को प्रशासन ज़बरदस्ती हराने पे तुला है। और ये आशंका पहले दिन से ही हम लोगों को थी। मैं चूँकि लगातार रामपुर में रहा, मेरे लोगों से बातचीत हुई, लोग वोट डालना चाहते थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालना चाहते थे। इसलिए बाकायदा प्रशासन ने वहाँ पर एक रणनीति बनाई कि किसी भी तरह से जो समाजवादी पार्टी का वोट है उसको वोट डालने से रोका जाए। लोगों के घरों में जाके मारपीट किया। जो नौजवान लड़के थे जो थोड़े बहुत राजनीति में सक्रिय थे, उनको रातों रात उठा के बंद कर दिया गया। हज़ारों हज़ार के हिसाब से लाल कार्ड जारी कर दिए गए। चौराहों पे इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस मैंने अपने 40 साल के राजनीति जीवन में बहुत चुनाव, मैंने उपचुनाव भी देखे हैं, लड़े हैं। मैंने नेताजी तक का चुनाव लड़ाया है, लेकिन पूरे रामपुर को छावनी बना दिया। और कोई भी, अब फिर जिस दिन पोलिंग हो रहा था मैं भी उस दिन मौजूद था वहाँ पर। पोलिंग में जो भाजपा के बूथ थे, सबको मालूम है कौन लोग भाजपा के बूथ थे, वहाँ पुलिस खुद ले जा के वोट डलवा रही है। और जो हमारे लोगों के बूथ थे वहाँ पर लोगों को वोट डालने दिए जा रहे थे। इसलिए मुझे पूरी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर समाजवादी पार्टी को हरा देगी। तो आपको क्यों लगता है कि रामपुर पर ही इतना फोकस रहा, क्योंकि मैनपुरी तो तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हार चुके हैं? देखिए, मैनपुरी में सारा हमारा अमला लगा था। मैनपुरी में और रामपुर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पर आज़म खां हैं और वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव से क्या मुकाबला करेंगे ये, वो तो बात ही छोड़िए, वो तो मसला ही अलग है। रामपुर में चूँकि इन्होंने आज़म खां को टारगेट किया है, हर तरह से उनको परेशान किया गया, 100 से ज़्यादा मुकदमे। और ये हो जाती है कि ये पहली बार मैंने देखा है, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने मतलब ज़बरदस्ती एक केस में सज़ा करा के उनकी सदस्यता भी ले ली। इसलिए तो उपचुनाव हुआ। आपने विधायकी भी ले ली, बिना ही उसे ले ली। तो इससे ज़्यादा क्या होता है? अन्याय है, अत्याचार है और नाइंसाफ़ी है। और ये सरासर बीजेपी की हठधर्मी है और इससे ज़्यादा कर नहीं सकते सब। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। जो कुछ किया है इन्होंने, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, प्रजातंत्र के लिए घातक है। और इस तरह से अगर इलेक्शन होने लगेंगे तो इलेक्शन का कोई मसला नहीं है। वहाँ पर रामपुर में चुनाव हुआ ही नहीं है। जीत हार की बात ही कहाँ कर रहे हैं आप? वहाँ चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ तो धांधली हुई है। धांधली में चुनाव में फ़र्क है। और चुनाव अगर हो जाए तो आज भी 1 लाख वोट से वहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी।